हेलो गाइस, स्वागत है मेरी नई वीडियो में। और ये वाली वीडियो भी लेट ही आ रही है एज़ यूजुअल। और मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है, तो आप लोगों को आवाज़ में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए इंट्रो लगाते हैं और शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि कोमी नाज़मी के लिए एक लेटर लिख रही रहती है। और वो लेटर क्यों लिख रही रहती है मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। वो लेटर लिख रही रहती है कि नाज़मी का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्या रहता है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि कोमी तादनु के घर पे गई थी तादनु का ख्याल रखने के लिए, क्योंकि तादनु थोड़ा बीमार हो गया था और तादनु ने गलती से कोमी को फ़ोन लगा दिया था, और कोमी इसीलिए आई थी उसका ख्याल रखने के लिए। और तादनु ने नाज़मी को भी फ़ोन किया था उसके बाद। और फिर जब कोमी तादनु का ख्याल रख रही थी और सारी चीज़ें करने के बाद जब कोमी तादनु के हाथ में हाथ डाल के बैठी हुई रहती है, यानी कि वो जब तादनु का पल्स चेक कर रही थी, तभी वहाँ पे नाज़मी आ जाती है और नाज़मी उन दोनों को ऐसे देख लेती है। लेकिन कोमी को लगता है कि नाज़मी ने कुछ गलत समझा है, लेकिन मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि नाज़मी ने ऐसा कुछ देखा ही नहीं था, यानी कि वो देखी ही नहीं थी कि कोमी ने तादनु के हाथ में हाथ डाल के बैठी हुई है। और कोमी यही चीज़ को लेकर लेटर लिख रही रहती है नाज़मी को, और नाज़मी का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए। डियर नाज़मी, मेरा कुछ गलत मतलब नहीं था तादनु के हाथ में हाथ डालकर बैठे रहने का। मैं होप करती हूँ कि तुम ये बात समझती हो। मैं खाली तादनु के हाथ में हाथ डाल के इसलिए बैठी थी क्योंकि मैं तादनु का पल्स चेक कर रही थी, और मेरा कोई भी गलत इंटेंशन नहीं था। और कोमी इतना लिख के लेटर को ख़त्म कर देती है, लेकिन जब कोमी वापस से इस लेटर को पढ़ती है तो वो लेटर को फाड़ देती है, और उसे लगता है कि लेटर ही पूरे मतलब का गलत मतलब निकाल रहा है, इसीलिए उसने उस लेटर को फाड़ दिया। और कोमी को जब जब ये वाली बात याद आ रही थी तब तक उसे बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील हो रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि नाज़मी ने उन दोनों को ऐसा करते हुए देख लिया है। और फिर अगले दिन स्कूल में हम देखते कि कोमी ने एक लेटर लिखा है पूरी रात बैठकर। और फिर जब कोमी वो लेटर को नाज़मी के लॉकर में रखने जा रही रहती है, तभी वहाँ पे नाज़मी आ जाती है, और नाज़मी वो लेटर को लेके भाग जाती है बोलती हुई कि मुझे कोमी के हाथ से लव लेटर मिला। तो कोमी ये देखकर थोड़ा शांत हो जाती है। तभी वहाँ पे तादनु आ जाता है और कोमी को गुड मॉर्निंग विश करता है, तो कोमी ये देखकर थोड़ी शॉक हो जाती है। और फिर जब तादनु अपने लॉकर में से अपना शूज़ निकाल रहता है, तभी कोमी उसे एकदम घूर के हुए देखते जा रही रहती है। तभी तादनु से पूछता है कि क्या हुआ। तब कोमी अपनी नज़र चुरा लेती है और सोचती है कि तादनु क्या सोचेगा जब उसे पता चलेगा कि ऐसा कुछ हुआ था। और फिर जब नाज़मी उस लेटर को खोल के देखती है, उसमें लिखा हुआ था कि वो तादनु का पल्स चेक कर रही थी बस। और फिर हम थोड़ा पास में जाते हैं और हम तादनु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि तादनु जब स्कूल आने से पहले वो जब अपना नाश्ता कर रहा रहता है, तो तादनु को लगता है कि कोमी यहाँ पे आई थी, लेकिन उसे पूरी तरीके से यकीन नहीं रहता कि कोमी यहाँ पे आई थी। तो वो सोचता है कि जब वो स्कूल जाएगा तो कोमी से डायरेक्ट ही पूछ लेगा, क्या तुम कल आई थी मेरे घर पे। लेकिन उसे लगता है कि ऐसा पूछना बहुत ही गलत रहेगा और बहुत ही घटिया लगेगा कि सच में अगर कोमी आई रही रहेगी तो क्या सोचेगी। और तादनु यही सारी चीज़ें सोच सोच के थोड़ा टेंशन में जा रहा रहता है, और उसकी बहन को लगता है कि इसे वापस से बुखार हो गया। और तादनु को ये चीज़ याद नहीं रहता कि कोमी यहाँ पे आई हुई रहती है कि नहीं, लेकिन तादनु को ये चीज़ ज़रूर याद रहता है कि नाज़मी यहाँ पे आई थी, क्योंकि नाज़मी ने अपना सामान छोड़ के रखा हुआ था और अपना ड्राइंग भी बनाया हुआ था अपने थैली पे। और फिर जब तादनु स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि नाज़मी चिल्लाते हुए भाग रही है कि मुझे कोमी के हाथ से लव लेटर मिला। और कोमी ये चीज़ देखकर थोड़ी शांत होती है, तभी वो कोमी को गुड मॉर्निंग बोलता है, और हम उसी वाले सीन पे पहुंचते हैं। और जब तादनु अपने शूज़ में से लॉकर निकाल रहता है, तब कोमी उसे घूर घूर के देखते हुए जारी रहती है। तो वो पूछता है कि कोमी क्या हुआ, तो कोमी अपनी नज़रें चुरा लेती है। तो तादनु को लगता है कि यहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। तो कोमी उसे सामने से पूछ लेती है कि अभी तुम्हारी तबीयत कैसी है। तो तादनु बोलता है कि हाँ, उसके लिए थैंक यू, अभी मैं थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। और तादनु ये बोलने के बाद थोड़ा सोचता है कि हाँ, मुझे लगा था कि कोमी आई थी, लेकिन मुझे पूरी तरीके से यकीन नहीं था। अच्छा हो मैंने ऐसी बात बोली कि कोमी को पता भी नहीं चला, कि मुझे नहीं पता था कि कोमी यहाँ पे आई है कि नहीं, मेरा ध्यान रखने के लिए। और फिर जब वो दोनों क्लासरूम की तरफ साथ में बढ़ रहे थे, तो तादनु पूछता है कि तुमने उसके बाद क्या किया। तादनु फ़ोन कॉल की बात कर रहा था, क्योंकि उसने गलती से कोमी को फ़ोन लगा दिया था। और कोमी उसका मतलब कुछ और समझ लेती है कि तुमने उसके बाद क्या किया। और ये चीज़ सुनकर कोमी वहाँ से एक झटके में भाग जाती है बाथरूम की तरफ। और ये चीज़ देखकर तादनु को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। तो फिर वो नाज़मी से पूछता है कि अच्छा नाज़मी, कोमी कल क्या कर रही थी। तो नाज़मी बोलती कि वो तुम्हारा पल्स चेक कर रही थी। तो तादनु बोलता है पल्स। और कोमी के दिमाग में वो बात चलती है कि जब वो उसका पल्स चेक कर रही थी तब तादनु जागा हुआ था। और फिर सीन थोड़ा आगे की तरफ बढ़ता है और हम देखते हैं एक ब्रांड न्यू कैरेक्टर को, जिसका कि नाम रहता है नर्स सिसुटो।
हाँ गाइज, इसका नाम ही नर्स है, लिटरली नर्स। और गाइज मुझे माफ़ कर देना इसका नाम लेने में मैं कोई गलती कर रहा रहूँगा तो। और गाइज इस कैरेक्टर की ख़ास बात ये है कि ये अपने आप से ही प्यार करता है, यानी कि ये अपने बॉडी से ही प्यार करता है। और इसकी हरकतें भी थोड़ी बहुत अजीबो-गरीब है, और इसकी हरकतों को समझने के लिए हमें एक और ब्रांड न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जिसका कि नाम रहता है कोमितानी, जो कि इसका एक तरीके से सब्स्टिट्यूट भी है और रोस्टर भी। और नर्स की हरकतें स्कूल शुरू होते ही शुरू हो जाती है, यानी कि इसकी हरकतें पहले पीरियड से शुरू हो जाती है। जैसे कि वेस्टर्न म्यूज़िक सुनना अच्छी बात है, मैं उसके खिलाफ़ नहीं हूँ। मैं दूसरी चीज़ों के खिलाफ़ हूँ, जैसे कि बैठने वाले बेंच पर ऊपर नीचे करते रहना, बाल हवा में उड़ाना कूल दिखने के लिए। तो कोमितामी बोलता है कि तुम कूल बिल्कुल भी नहीं दिख रहे इस तरीके से। और यहाँ पे भी इसकी हरकतें ना ख़त्म होकर बेंच के ऊपर खड़े हो जाना, लिटरली। और जो लोग इसे पागल नहीं भी समझते रहेंगे, उसकी ये हालिया हरकतें देखने के बाद इसे पागल ज़रूर समझेंगे। और तादोनू ये चीज़ देखने के बाद सोचता है कि ये दोनों अकेले में करते क्या रहते हैं। और कोमितानी बोलता है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा अकेला है। और गाइज़ आप लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहेगा, क्योंकि मैंने सारी चीज़ों को मिक्स करके बोल दिया है। अगर गाइज़ मैं सेपरेटली इन सबको समझाऊंगा तो मुझे शायद से कॉपीराइट स्ट्राइक भी पड़ सकता है, इसके लिए मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर रहा, तो मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। एनीवे, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के बाद इसे लगता है कि इसके लिए खाली एक ही पर्सन बना है जो इसके बाजू में बैठ सकता है, वो है कोमी। और ये जैसे ही कोमी की तरफ देखता है तो हम देखते हैं कि तादोनू इसके लिए इनविजिबल है, जो कि हमें कोमितानी भी आके बताता है। तो नर्स डिसाइड करता है कि वो कोमी से जाकर बात करेगा। और वो जैसे ही कोमी से बात करने जाता है तभी एक स्टूडेंट आके उसे धक्का दे देता है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करके वो जैसे ही दूसरी बार आगे बढ़ने जाता है तब दूसरा स्टूडेंट आके उसके फेस पर पंच कर देता है। तो ये चीज़ देखकर नर्स को थोड़ा अजीब लगता है, तो वो जैसे वापस से बोलने जाता है तो सारे स्टूडेंट उसके ऊपर ही आ जाते हैं। तो नर्स उन सबको बड़ी मुश्किल से हटाता है, और वो जैसे ही हटाता है वो देखता है कि कोमी और बाकी सारे लोग अगले लेक्चर के लिए वहाँ से चले गए हैं। और अगला लेक्चर कौन सा रहता है मुझे नहीं पता। और नर्स यहाँ पे भी हार नहीं मानता, वो सोचता है कि वो कॉरिडोर में भी बात करने की कोशिश करेगा। तो वो जैसे ही कोमी की तरफ आवाज़ लगाता है तभी पीछे से आकर यमाई उसके ऊपर हाथ रखती है, और वो नर्स के कान में बोलती है उसी तरीके से जैसे उसने पहले एपिसोड में तादोनू के कान में बोला था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है कोमी को बुलाने की, तुम्हारी औकात क्या है कोमी के साथ बात करने की, अगर तुमने कोमी से साथ बात की तो तुम्हारी खैर नहीं, समझ गए तुम मोरोन कहीं के, चलो निकलो यहाँ से। और इतना बोलकर यमाई वहाँ से चली जाती है कोमी के पास। और ये चीज़ देखकर नर्स एकदम शॉक में आ जाता है कि अभी क्या हुआ था। तो नर्स इस चीज़ को भी इग्नोर कर देता है और वो बात करने के लिए वापस से जाता है, लेकिन बाकी सारे स्टूडेंट जैसे कि नाका नाका, यादानो, निंजा, बाकी सारे लोग भी इसके वे में आ जाते हैं और इसे बात करने बिल्कुल भी नहीं देते। और वो वाला पीरियड भी वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और फिर अगले पीरियड में जब ये क्लासरूम में आके बैठा रहता है तो इसे लगता है कि इसको जितने भी लोगों ने रोका इसके फैंस है, और वो सारे लोग इससे जलते हैं कि वो कोमी के साथ जाके बात ना करे। तो कोमितामी बोलता है कि वो तुम्हारे फैंस नहीं है, वो तुम्हारे साथ हमेशा ऐसे ही करते हैं। तो नर्स सोचता है कि वो थोड़ा वॉशरूम में जाके फ्रेश होएगा और अपने आप को देखेगा कि वो कितना हैंडसम है। तो वो जैसे ही बेंच से उठता है और वो आगे की तरफ पैर बढ़ाता है तो कोमी के पास जितने भी खड़े लोग रहते हैं वो उसी की तरफ देखने लग जाते हैं। तो नर्स बड़ी मुश्किल से अपने आप को पीछे से दबाते हुए निकलता है, और वो जब जा रहता है तब उसका रुमाल गिर जाता है। तो कोमी ये चीज़ देख लेती है, तो कोमी उस रुमाल को उठाकर उसके पीछे जाने लग जाती है। और फिर जब नर्स वॉशरूम में से बाहर आता है तो उसे एकदम बहुत ही ज़्यादा अजीब फील हो रहा रहता है, और वो कोमितानी की तरफ देखता है तो उसे सारी चीज़ें ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रही रहती है। तो कोमितानी बोलता है कि तुम्हें स्ट्रेस हो गया है सच में। और वो वॉशरूम के बाहर जैसे ही आता है तभी कोमी उसका रुमाल लेके खड़ी हुई रहती है, तो वो कोमी उसे रुमाल उसका देती है। तो नर्स जैसे ही रुमाल लेने के लिए कोमी की तरफ देखता है, वो कोमी को देखते ही फ्लैट हो जाता है और कोमी रुमाल देकर वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और क्लासरूम में आने के बाद इसे लगता है कि कोमी इसे पसंद करती है, इसीलिए कोमी उसे एक प्रेजेंट देने आई थी। तो कोमितामी बोलता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, ये तुम्हारे हैंकरचीफ है। और फिर अगले दिन ये दोनों तादोनू और कोमी का इंतज़ार कर रहे थे, और तादोनू और कोमी के आने के बाद नर्स कोमी के साथ अपना नंबर शेयर करने के लिए अपना फ़ोन आगे बढ़ाता है, थोड़ा स्टाइल मारते हुए। लेकिन कोमी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है, तो कोमी उसका नंबर लिए बगैर ही वहाँ से चली जाती है। और ये चीज़ देखकर नर्स थोड़ा शॉक हो जाता है, तो वो सोचता है कि वो तादोनू के साथ नंबर शेयर करेगा। और ये चीज़ देखकर कोमितानी बोलता है कि
ये रियलिटी तो मुझसे भी एक्सेप्ट नहीं हो रही कि ये तुम्हारे साथ अपना नंबर शेयर करना चाहता है। तो तादनु थोड़ा सोचता है। तो कोमितानी वापस से बोलता है कि तुम इसका नंबर ले सकते हो, ये इतना भी बुरा लड़का नहीं है और तुम्हें भी एक नया फ्रेंड मिल जाएगा, तुम उसका नंबर ले लो। तो ये चीज़ सुनकर तादनु उसका नंबर ले लेता है और तादनु उसका नंबर लेने के बाद बहुत ही ज़्यादा पछताता है, क्योंकि उसको हर एक दिन नर्स के सेल्फी वाले फ़ोटो उसके फ़ोन पे आते रहते हैं। और फिर सीन शिफ्ट होकर स्कूल में आता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी होम रूम टीचर आती है और बोलती है कि परसों हम लोग स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं और हम कल डिसाइड करेंगे कि कौन किसके ग्रुप में रहेगा। और ये चीज़ सुनकर सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, लेकिन कोमी थोड़ी सी दुखी दिख रही रहती है। और फिर स्कूल छूटने के बाद तादनु, नाजमी और कोमी एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे और उनका स्कूल ट्रिप क्योटो जाने वाला रहता है। और शायद से मैंने नाम गलत लिया है तो प्लीज़ मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। क्योटो एक प्राचीन जगह है जो कि पुरानी चीज़ों के लिए फेमस है, पुरानी मंदिरों और पुरानी बिल्डिंग के लिए। और तातनु और नाजमी इसी चीज़ पे बात कर रहे थे कि वहाँ पे कितनी सारी फेमस फेमस जगह है और कितनी सारी फेमस फेमस बिल्डिंग्स है। तभी तातनु कोमी से पूछता है कि कोमी कहाँ पे जाना चाहती है, लेकिन कोमी इस बात पे ध्यान नहीं दे रही रहती, वो कुछ और चीज़ सोच रही रहती है। तभी तातनु उससे पूछता है कि कोमी, तो कोमी पूछती है कि अच्छा तुमने क्या पूछा अभी। तो तादनु बोलता है कि तुम वहाँ पे छोड़कर कहाँ पे और जाना चाहती हो। तो कोमी लिख के बताती है कि उसे गेम सेंटर जाना है सारे दोस्तों के साथ। तो तादनु बोलता है कि मैं घूमने जाने के बाद पूछ रहा हूँ। तो कोमी लिख के बताती है कि उसे जिंकाकू जाना है, जो कि एक फेमस जगह है क्योटो में ही। तो तादनु बोलता है कि हाँ, किंकाकू और जिंकाकू दोनों ही फेमस जगह है, बहुत ही ज़्यादा फेमस। और गाइस प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मैंने इन दोनों का भी नाम गलत लिया रहेगा तो। और तादनु और भी चीज़ें बता रहा था, तभी कोमी बोलते कि रुको मैं 1 सेकेंड में आई, और कोमी उठ के वहाँ से चली जाती है। और तादनु ये सारी चीज़ें देख रहा था। और स्कूल छूटने के बाद ये तीनों जब घर की तरफ जा रहे थे तो तादनु और नाजमी एक दूसरे से बात करते हुए बोल रहे थे कि वो क्योटो पहुँच के बहुत सारी जगह पे घूमेंगे और बहुत सारा फन करेंगे। तो तादनु बोल रहा है हम लोग उसी के लिए तो जा रहे हैं। तो तादनु कोमी से पूछता है कि वो जब जूनियर हाई स्कूल में थी तो वो कहाँ पे गई थी। तो कोमी लिख के बताती है कि वो क्योटो ही गई थी। तो नाजमी बोलती है कि ये तुम्हारा दूसरी बार है क्योटो जाने का। हाँ, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कितनी बार भी जाओ। तो तादनु बोलता है कि ये क्योटो क्योटो कितनी बार होते जा रहा है सच में। और गाइस प्लीज़ मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने नाम गलत लिया है तो। और फिर नाजमी बोलते कि मुझे कुछ तो ज़रूरी काम है तो मैं दूसरे रास्ते से जा रही हूँ अपने घर पे। और वो उन दोनों को वहाँ से छोड़ के अपने घर की तरफ निकल जाती है। और फिर जब तादनु और कोमी साथ में जा रहे थे घर की तरफ तो तादनु थोड़ा रुकता है और उससे पूछता है कि क्या कोई बात है क्या तुम्हें मुझसे बतानी है। तो कोमी लिख के बोलती है कि नहीं कोई भी बात नहीं है। और वो उससे पूछते है कि तुमने ऐसा क्यों पूछा। तो तादनु उससे बोलता है कि आज तुम वैसी नहीं लग रही थी कि जैसे तुम हमेशा लगती हो। और तादनु अपनी बात को कंटिन्यू करता रहता है और बोलता है कि अगर तुम्हारे दिमाग में कोई बात है तो तुम मुझसे बता सकती हो, तुम्हें भी थोड़ा अच्छा लगेगा और तुम्हारे मन को भी थोड़ी शांति मिलेगी और मुझे भी सुनकर अच्छा लगेगा कि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को अपनी बातें बता रहे हैं। और ये चीज़ सुनकर कोमी थोड़ा खुश होती है और सरप्राइज़ भी होती है और वहाँ पे थोड़ी देर रुक जाती है और फिर तादनु के साथ आगे की तरफ बात करते हुए निकलती है। और तभी एक मोड़ आता है तो तादनु बोलता है कि अच्छा कोमी चलो मैं इस रास्ते से जा रहा हूँ। और वो वहाँ से छोड़ के कोमी को अपने घर की तरफ निकल लेता है। और जब जा रहा होता है तभी उसे कोमी का फ़ोन आता है रास्ते में ही और वो फ़ोन उठाता है। तो कोमी एक्चुअल में बोलती है कि जब उसने उससे पूछा था कि तुम्हारे दिमाग में कोई बात है तो उसने उससे झूठ बोल दिया था। तो तादनु बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम अपनी बात बता सकती हो। तो कोमी अपनी बात बताती है। वो बोलती है कि जब वो जूनियर हाई स्कूल में थी, जब उनका स्कूल ट्रिप जाने का डिसाइड हुआ तो सारे स्टूडेंट ने अपने आप में ही ग्रुप बना लिया और किसी भी स्टूडेंट ने कोमी को नहीं पूछा। और कोमी का कोई फ्रेंड भी नहीं था जो जिसके साथ वो ग्रुप बना सके। और जो लोग कोमी के साथ ग्रुप बनाना चाहते भी थे वो लोग कोमी को आके पूछते, लेकिन कोमी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं दे पाती। इसी की वजह से कोमी का कोई फ्रेंड भी नहीं था और वो ग्रुप भी नहीं बना पाई थी। और इसी की वजह से कोमी अपने स्कूल ट्रिप भी नहीं जा पाई थी जूनियर हाई स्कूल का। और कोमी बताती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी इन सारी चीज़ों को लेकर और उसने इस बार भी डिसाइड किया कि वो इस बार भी स्कूल ट्रिप पर नहीं जाएगी। तो तादनु बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो अब तो तुम्हारे पास फ्रेंड भी है जिनके साथ तुम बात भी करती हो और तुम उनके साथ ग्रुप भी बना सकती हो। तो कोमी बोलती कि नहीं, जो मेरे फ्रेंड है वो उनके फ्रेंड्स उससे ज़्यादा अच्छे हो और मुझसे बात करने में भी ज़्यादा अच्छे, तो वो लोग मेरे साथ ग्रुप बनाना क्यों चाहेंगे। तो तादनु बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हारे साथ मैं और नाजमी है। तो कोमी बोलती है कि मैंने इस बार सुना है जो स्कूल ट्रिप पे स्कूल ग्रुप जाने वाली है
उसमें हर ग्रुप में 3 लड़के और 3 लड़कियां रहेंगी। तो तादुनु सोचता है कि मैं तो लड़का हूँ और नाज़मी तो अनडिफाइंड है, और इस चीज़ को सोचकर तादुनु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा रहता है। तो तादुनु बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो हम दोनों स्किप कर देते स्कूल ट्रिप को। तो कोमी बोलती है कि नहीं, तुम्हारा तो मन भी कर रहा था स्कूल ट्रिप पर जाने का, तो तुम जाओ। तो तादुनु बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो हम दोनों साथ में चलेंगे किसी दिन घूमने के लिए। और ये सुनकर कोमी फ़ोन कट कर देती है। तो तादुनु बोलता है कि कोमी ये मजाक था। तो कोमी बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ। और तादुनु सडनली बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस फील करने लगता है कि उसने डायरेक्ट ही कोमी से पूछ लिया कि हम दोनों साथ में चलेंगे घूमने किसी दिन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि फ़ोन कट करने के बाद उसे कोमी का आवाज़ कहाँ से सुनाई दिया था। जिस मोड़ पर तादुनु अपने घर के लिए मुड़ा था उसी मोड़ पे खड़े अभी तक ये दोनों, इसी की वजह से उसे कोमी का आवाज़ सुनाई दिया था। और कोमी भी ये चीज़ सुनकर बहुत ज़्यादा एम्ब्रेस फील कर रही थी और बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। तो कोमी बोलती कि अच्छा चलो ठीक है, हम लोग स्कूल ट्रिप के दिन मिलेंगे। यानी कि कोमी भी स्कूल ट्रिप पे जा रही है। तो तादुनु बोलता है कि चलो बहुत ही अच्छी बात है, चलो हम लोग स्कूल ट्रिप पे मिलेंगे। और यहाँ से सीन शिफ्ट होकर स्कूल में आता है अगले दिन, और उनकी होमरूम टीचर आती है और बोलती है कि क्या सब लोग ने ग्रुप डिसाइड कर लिया। तो सारी लड़कियाँ चिल्लाते हुए बोलती कि उसे कोमी के साथ ग्रुप बनाना है। और ये चीज़ सुनकर कोमी बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। तभी होमरूम टीचर एक प्रैंक करती है और बोलती है कि हाँ मुझे पता था ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए मैंने एक बॉक्स बनाया और उसमें नाम लिख के रखा है हर एक जन का। और इधर हर एक जन आएंगे और एक चिट्ठी निकालेंगे और जिसका नाम आया उसके साथ ही ये लोगों को ग्रुप बनाना पड़ेगा। और ये चीज़ सुनकर सारे लोग एकदम शॉक में चले जाते हैं। और यहाँ पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मेरा आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि जल्दी जल्दी 1000 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दीजिए, तो हम लोग Q&A वीडियो ला सके। जैसे 1000 के सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होंगे मैं एक चैनल पे पोस्ट डालूंगा जिसके नीचे आप लोग कमेंट कर देना अपने क्वेश्चन को। और अगली वीडियो Q&A की आने वाली है, या फिर कोमी कान कम्युनिकेट की अगली एपिसोड भी आ सकती है। और बस मुझे आप लोगों को इतने कुछ बताना था, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।